जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट एकेडमी बाय प्रेम। साथियों, आज हम लोग विषय जीव विज्ञान, टॉपिक जीव दर और कोशिका विज्ञान, और साथियों आज की जो कक्षाएं होने वाली हैं वो सभी कक्षा के लिए खास रूप से अगर आप 9वीं में हैं, 11वीं में हैं या आप दूसरे क्लास में हैं या आप अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। साथियों, जीव विज्ञान विषय के ऊपर हम 2-3 क्लास लिए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। साथियों, हमने आपको पिछले क्लास में कोशिका क्या है इसके बारे में जानकारी दिया था, कोशिकीय संगठन के ऊपर बात किया था और जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं उन सभी चीजों को क्लियर किया। साथियों, आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। साथियों, आज की क्लास हम लोग बात करने वाले जीव दर यानी कि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रत्येक कोशिका में जैव पदार्थ होते हैं। जैव पदार्थ का मतलब होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि जीवित पदार्थ। एवरी सेल हैज बायोटिक कंपोनेंट, जिन्हें जीव दर कहा जाता है, व्हिच आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। साथियों, कोशिका में उपस्थित जो मौजूद पदार्थ, जीवित पदार्थ, जैव पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को साथियों जीव दर कहा जाता है। जीव दर को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। साथियों, यह एक कोशिका मान लीजिए है, जिस तरह एक सेल का निर्माण जो होता है वह 3 चीज से होता है। एक सबसे बाहर में जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री लाइन, इसको कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसमें उपस्थित जो द्रवीय पदार्थ है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और बीच बीच में जो देख रहे हैं आप गोलाकार संरचना, इस संरचना को हम लोग केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। साथियों, इस न्यूक्लियस में उपस्थित जो मौजूद द्रवीय पदार्थ होता है उस पदार्थ को केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। साथियों, कोशिका दर और केंद्रक दर दोनों को अगर एक साथ मिला देते हैं जीव दर बन जाता है। यानी कि अगर हम बात करें जीव दर तो कोशिका दर और केंद्रक दर दोनों के सम्मिलित रूप को साथियों हम लोग जीव दर यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो साथियों, जीव दर के बारे में हमने समझा। अब साथियों, कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी के ऊपर बात करना है। साथियों, ये बायोलॉजी का यंग ब्रांच है, इसे यंग ब्रांच कहा जाता है बायोलॉजी का। साथियों, कोशिका विज्ञान है क्या? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका के बारे में, कि कोशिका क्या है, कोशिका के अंदर में मौजूद जितने भी प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं यानी कि संरचना, उनके कार्यों के बारे में, जो ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकांग होते हैं वो कोशिकांग का संरचना कैसा होता है, आकार कैसा होता है, उसका कार्य कैसा होता है, और साथ ही साथ साथियों कोशिका विभाजन के बारे में। जैसे साथियों एक कोशिका है वह विभाजित करके कैसे 2 कोशिका का निर्माण करता है, इसके बारे में। अगर जिस बायोलॉजी की शाखा में, जिस जीव विज्ञान की शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं वह शाखा को कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट सेल, इट्स स्ट्रक्चर, its function, its division, etc. is known as cytology। साथियों, यानी कि बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंतर्गत हम कोशिका के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसकी कार्यों के बारे में, उसके विभाजन की प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वह चीज कहलाता है कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। साथियों, कोशिका विज्ञान के पिता यानी कि जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने पहली बार 1665 ईस्वी में देखा था कोशिका को, पूरी मरा हुआ सेल। साथियों, कोशिका जो उन्होंने देखा तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा देखा, मतलब इस तरीका का उन्होंने आकार को देखा, जिसका नाम उन्होंने कोशिका रखा।